हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये वायर वाला ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चल रहा है आपका, या करवाने वाले हैं आड़े तिरछे दांतों के लिए, स्पेसिंग के लिए, किसी भी दांत की मल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम के लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं, तो ये वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको कंप्लीट देखना है। स्टार्ट तो करा लेते हैं ट्रीटमेंट हम, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती और बाद में प्रॉब्लम होती है। फिर हमें समझ नहीं आता है कि सभी को ये प्रॉब्लम होती है ब्रेसेस लगवाने के बाद, या फिर मुझे ही ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो सिंपल बातें समझेंगे, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो मेंटली भी आपको प्रिपेयर हो जाना है आपके रिजल्ट के लिए और आपकी ओरल हेल्थ के लिए। सिंपली 6 पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, काफी क्लियर हो जाएगा और आपकी जो ब्रेसेस जर्नी है वो इजी हो जाएगी। शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। समझते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और याद भी आपको रह जाएगा। केयर ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट मैंने लिखा हुआ है, कैसे आपको केयर करना है। साथ साथ में हम ये भी समझ रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं, क्या आपको होगा, जिसको आपको अगर पता नहीं है तो काफी फिर टेंशन हो जाती है कि ये क्यों हो रहा है ब्रेसेस लगवाने के बाद, लगवा के कहीं गलत तो नहीं किए कर लिए हमने। चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी आपको फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगेंगे, वायर्स लगेंगे, तो जो उसमें दो यूनिट होती है, जैसे समझ लीजिए ये हमारा दांत है, सामने के दांत हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए, तो बीच में ब्रैकेट लगते हैं दांत के, जो आपके चिपका दिए जाते हैं, और इनके बीच से वायर जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, की चेन्स होती हैं, अलग अलग रबर्स होती हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो कुछ नई चीज आपके मुंह में आई है तो इरिटेशन होती है, और ये मेटल के होते हैं अगर आप मेटल वाला करा रहे हैं तो। अब देखिए, इसमें इरिटेशन होना नॉर्मल है स्टार्टिंग में, बार बार इरिटेशन होगा। और जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे दांत के ये वाला जो पोर्शन होता है, ऐसे तो हमारे पूरे अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन ये जो है ये काफी सॉफ्ट होता है और ये जो दांतों में ब्रेसेस लगते हैं तो उससे टच होता है। अब फर्स्ट टाइम में टच हो रहा है तो इरिटेशन होता है। ऐसे में आपको रेडनेस दिख सकती है, जब आपने नया लगवाया है, आदत नहीं है आपको। कट कई बार आपको लग सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अभी जो हम फूड की भी बात करेंगे, सॉफ्ट फूड आपको खाना है, हो सके तो आप कुछ दिन लिक्विड खाएं, आदत आपकी बना लें। कई बार अल्सर्स भी आपको दिखते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर ऐसा हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, इसीलिए हम ये समझ रहे हैं। अगर पता नहीं होता है तो काफी फिर टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ये हो सकता है, आगे भी अगर कभी कट होता है या वायर लगता है तो ऐसा हो सकता है, तो अपने डॉक्टर को आप बताएं और केयर आपको रखना है। चलिए, दूसरा, गम इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा ब्रेसेस के समय। आपको दांतों को और मसूड़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ध्यान आपको जैसे हम रेगुलर रखते हैं उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, और भी चीजें लगी हुई हैं, तो खाना ज्यादा फंसता है, क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो डेब्रिज बनने लग जाती हैं। जो मसूड़े हैं हमारे यहाँ पर, खाना जमा होने लग जाता है, गम इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, स्वेलिंग दिखती है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेसेस लगे हैं तो गम इन्फ्लेमेशन होगा ही। अगर हमें पता नहीं है, हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है, इसलिए ये वीडियो है। तो आपको केयर रखनी है। अब कैसे केयर रखनी है? क्लीनिंग, टीथ क्लीनिंग एंड गम केयर, जो हमने अभी समझा अच्छे से। दांतों को तो साफ करना ही है, लेकिन जैसे वायर लग जाते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपको अच्छे से क्लीन करना है ब्रश से। और दांतों के बीच के लिए इंटरडेंटल ब्रशेस या फिर ऑर्थो ब्रशेस आते हैं, वो आपको यूज करना है, या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस भी बोलते हैं, अलग अलग ब्रशेस आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं इनके बीच में क्लीन करने के लिए। गम केयर में
वही सॉल्ट वाटर, नमक वाले पानी से आपको कुल्ले करने हैं, धीरे धीरे गम्स की मसाज करनी है। कुछ भी खाते हैं तो धीरे से कुल्ला आपको जरूर कर लेना है, गार्गल कर लेना है, ताकि कोई फूड डेब्रिस फंसी ना रह जाए। फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड हार्ड फूड। स्टार्टिंग में तो आप हार्ड अवॉइड ही करें, क्योंकि कई बार ब्रेसेस में प्रेशर पड़ता है, ब्रैकेट्स में तो ये निकल भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ना खाएं, फिर आगे आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा हार्ड फूड ना खाएं, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आप खाएंगे, ब्रैकेट्स निकलेंगे, फिर आपको लगाए जाएंगे वापस से, तो इसके बीच में अगर ब्रैकेट निकल गए, फिर वो प्रेशर लग नहीं रहा है, तो उतने समय ट्रीटमेंट आपका रुका हुआ है। ब्रेसेस लगे हुए हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको नहीं होगा, फिर ऐसे में ज्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी ट्रीटमेंट में 1 साल का समय लगता है, तो कई बार हमें लगता है जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो केयर जितनी अच्छी रखेंगे, अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, समय से हम करा रहे हैं, तो समय भी हमको कम लगेगा। हार्ड फूड को अवॉइड करना है आपको। यूज ऑर्थोवैक्स, फिफ्थ पॉइंट जो है, वैक्स आती है अगर आपको कट्स लग रहे हैं, आपको ज्यादा चुभ रहा है कहीं पर, तो ये जो हमने बीच में बताया आपको मैंने, इन पर आपको, जो ब्रैकेट्स हैं, इन पर आपको वैक्स लगानी है अगर ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो। अगर आपके पास नहीं है तो मेडिकल में आपको मिल सकता है, या फिर आप आपके डॉक्टर से बोलेंगे तो वो भी आपको वैक्स दे देंगे, वो आप सिंपली लगा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है इसको लगाना, अगर इरिटेशन ज्यादा हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिस नहीं करनी है। जनरली मंथली अपॉइंटमेंट होती है, मंथ में एक बार आपको जाना होता है, तो ये मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे अभी हमने जैसे समझा, डिले होता है और ज्यादा समय लगेगा। ब्रेसेस आपको लगे हुए हैं, जब उनको टाइट किया जाता है, उनको मूवमेंट दी जाती है, तो कुछ दिनों तक, 2 से 3 दिन 4 दिनों तक मूवमेंट होती है। उसके बाद लगभग जितने भी दिनों के बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, तब तक वो उनको होल्ड करके रखेगा, 10 से 15 दिन 20 दिन तक होल्ड करके रखेगा। उसके बाद अगर हम स्किप कर देते हैं 1 मंथ की, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वहीं पर वो होल्ड करके रखेगा। आपको उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन जो प्रेशर लगने थे, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए, वो नहीं लगेंगे, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर इरिटेशन होता है। तो आपकी जो मंथली अपॉइंटमेंट है उसको मिस मत करिए, तो जल्द ही ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। तो ये सिंपली, अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट शुरू करवाने वाले हैं या चल रहा है, तो ये ध्यान में रखिए, लंबा ट्रीटमेंट है, मेंटली प्रिपेयर रहिए। अच्छा ट्रीटमेंट होगा, जैसे आपको रिजल्ट चाहिए मिल जाएंगे। आपके डॉक्टर से आपको इसके लिए बात करनी है। तो ये जनरल केयर है। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है, ये स्टार्टिंग की बात है, जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कैसे केयर करनी है हम बात करेंगे। रिटेनर्स दिए जाते हैं, वो पहनने हैं। तो सिंपली अभी के लिए स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो करवा सकते हैं आप। इन बातों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से केयर रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर कर दीजिए जिनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो करवाने वाले हैं या जो करवा रहे हैं उनके साथ। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।